साथियों नमस्कार, स्वागत है और फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल आरवी स्टडी गाइड पे पीटीटी 2 ईयर और 4 ईयर की फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी हो चुकी है। और अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात आप सभी के लिए ये है कि कभी आप ये सोच रहे हो कि पीटीटी 2 ईयर का शेड्यूल है वो अभी अपडेट हो चुका है, यानी डेट है वो आपकी आगे बढ़ चुकी है। तो देखो आपकी लिस्ट है वो 27 को आनी थी, जबकि 4 ईयर की जो लिस्ट है वो भी 27 को आनी थी, जबकि 4 ईयर की तो 28 तारीख को जारी कर दी, लेकिन 2 ईयर की जो लिस्ट आई थी वो 30 जुलाई को आई थी। और अभी तक आपका शेड्यूल है वो अपडेट नहीं किया गया, आपकी डेट है वो आगे नहीं बढ़ाई गई है, जबकि डेट है वो आपकी आगे जानी चाहिए थी। आपको 2-3 दिन का एक्स्ट्रा समय है वो मिलना चाहिए था, आपकी लिस्ट है वो लेट आई है उसकी वजह से। लेकिन अभी तक आपका शेड्यूल वो अपडेट नहीं किया गया है। और आपकी फीस जमा करवाने की, जिनको फर्स्ट कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉट हो गई है फर्स्ट लिस्ट के अंदर, वो सभी स्टूडेंट अपने डॉक्यूमेंट्स और अपनी फीस है वो 2 अगस्त तक जमा करवा सकते हो। ठीक है, उसके बाद आपकी आगे की प्रोसेस रहेगी वो आपकी रहेगी रिपोर्टिंग करने की। 3 तारीख तक आप कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग कर सकते हो और 4 तारीख तक आप अपवर्ड मूवमेंट है वो लगा सकते हो। अपवर्ड मूवमेंट कौन लगा सकता है एक बार मैं आपको शॉर्टली इस वीडियो में समझाऊंगा, और सेकंड लिस्ट कब आएगी वो भी इस वीडियो में समझाऊंगा। सेकंड लिस्ट की कट ऑफ कितनी रहेगी, सेकंड लिस्ट की कट ऑफ को लेकर देखो अभी मैं आपको थोड़ा सा एक साथ आपको बताना थोड़ा सा आप मुश्किल होता है, क्योंकि अभी फर्स्ट लिस्ट आई है उसके कितने नंबर तक कट ऑफ आपकी फर्स्ट लिस्ट में कितने नंबर तक अलॉटमेंट हुआ है, और सेकंड लिस्ट है वो कब तक आएगी, ये सभी जानकारी आपको आगे दे दी जाएगी। और सेकंड लिस्ट की कट ऑफ वो कितनी रहेगी, ये सेकंड लिस्ट की जो आएगी ना, सेकंड लिस्ट आने से पहले पहले आपको सेकंड लिस्ट का कट ऑफ का वीडियो वो मिल जाएगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो आगे की अब ऑथेंटिक अपडेट के लिए। तो अपन बात करें पीटीटी 2 ईयर की जो अभी फर्स्ट लिस्ट आई है ना, उसकी फ़ीस जमा करवाने की सबसे इंपॉर्टेंट इस बात को ध्यान रखना, कभी आप ये मत सोचना कि डेट आगे बढ़ जाएगी, डेट आगे बढ़ भी जाएगी, क्योंकि आपकी पॉसिबिलिटी है कि डेट आपकी आगे बढ़ेगी, क्योंकि आपकी लिस्ट लेट आई तो जाहिर सी बात है कि डेट आगे बढ़नी है। लेकिन मान लो विभाग अगर ना चाहे डेट आगे बढ़ाना, तो आपकी 2 अगस्त लास्ट डेट है, तो इसी के अनुसार इसी को अंतिम डेट मानते हुए आप अपनी सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लें। अब बात करते हैं अपन अपवर्ड मूवमेंट की, अपवर्ड मूवमेंट है वो कौन लगा सकता है। तो अपवर्ड मूवमेंट वही स्टूडेंट लगा सकता है जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है और उन्होंने अपनी फीस जमा करवा दी, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए। आपके डॉक्यूमेंट्स में कोई प्रकार की कमी नहीं है, सारे आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो सबमिट होने के बाद सक्सेसफुल आपके डन हो चुके हैं, और आपने कॉलेज के अंदर रिपोर्टिंग करके आपका एडमिशन है वो सक्सेसफुल हो चुका है। अगर आपका एडमिशन सक्सेसफुल हो चुका है तो आप अपवर्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका एडमिशन नहीं हुआ, आपने रिपोर्टिंग वगैरह अभी तक नहीं की है, तो आप अपवर्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तभी आपकी अपवर्ड की लास्ट डेट है वो 4 तारीख रखी गई है, ताकि आप पहले सारी प्रोसेस है वो कंप्लीट कर लो। अपवर्ड मूवमेंट कौन कौन कर सकता है, अपवर्ड वो स्टूडेंट कर सकता है जिनको फर्स्ट लिस्ट के अंदर कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है और जिनको फर्स्ट कॉलेज है ना वो नहीं मिली है। मान लो आपने कोई भी जितनी भी कॉलेज भरी और आपने जो फर्स्ट कॉलेज अलॉट हुई ना, उसके बाद आप ये सोच रहे हो ना मन तो सेकंड नंबर वाली कॉलेज है वो अलॉट होनी चाहिए थी, अब मैं अपवर्ड मूवमेंट लगा सकूँ, तो અહીંયા की बात को नहीं हो। अपवर्ड मूवमेंट में नीचे की कॉलेज को नहीं मिली, अपवर्ड मूवमेंट में ऊपर की कॉलेज मिल सकी। मान लो अभी आपको 10 नंबर की कॉलेज अलॉट हुई, तो ऊपर से 1 से लेकर 9 तक की कोई भी कॉलेज अपवर्ड में आपको अलॉट हो सकती है। ये फिक्स नहीं है कि आपको अपवर्ड लगाओगे तो आपको फर्स्ट कॉलेज ही मिलेगी, यानी फर्स्ट चॉइस ही आपको मिलेगी। अगर आप सोच रहे हो, अगर आपको ये वहम है कि मुझे अपवर्ड लगाऊंगा तो मैंने फर्स्ट कॉलेज है वो मिल जाओगी, तो इस वहम को एक बार आप निकाल दो, क्योंकि जो हकीकत है अपवर्ड को लेकर वो मैंने आपको बता दी है। अपवर्ड का मतलब ये होता है कि आपकी कॉलेज है ऊपर की कोई भी अलॉट की जा सकती है, और ये भी ज़रूरी नहीं कि आपकी कॉलेज है वो चेंज होगी, 50-50% है वो चांस रहते हैं। लेकिन अभी फर्स्ट लिस्ट आई ना, फर्स्ट लिस्ट आने के बाद अगर आप अपवर्ड लगाते हो तो आपकी कॉलेज है वो 99% है वो चेंज होने की संभावना है वो रहती है। ठीक है, 99% कॉलेज चेंज होने की संभावना रहती है फर्स्ट लिस्ट आने के बाद। अब सेकेंड लिस्ट आएगी, फिर थर्ड लिस्ट आएगी, इस प्रकार जैसे जैसे लिस्टें आती जाएंगी ना, वैसे वैसे अपवर्ड में कॉलेज चेंज होने की संभावना है वो कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी, क्योंकि अपवर्ड जो किया जाता है वो आपकी कैटेगरी के अनुसार, आपके नंबरों के अनुसार, और आपने जिस प्रकार से जो कॉलेज फिल की है उस कॉलेजों को आपसे ज़्यादा नंबर वाले स्टूडेंट ने उसको मांगा है नहीं मांगा है, और आपके सब्जेक्ट के अनुसार, आपकी कैटेगरी के अनुसार उस कॉलेज में आपकी कितनी क्या सीटें वैकेंट हैं, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपकी कॉलेज है वो चेंज की जाती है अपवर्ड मूवमेंट के अंदर। ठीक है, तो अगर आपकी कैटेगरी के अनुसार, आपके सब्जेक्ट के अनुसार, आपके जो आपने कॉलेज फिल की है उसमें आपकी कॉलेज सीटें वगैरह रिक्त चल रही हैं, तो आपको अपवर्ड में कॉलेज चेंज कर दी जाएगी। अगर नहीं चल रही तो फिर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगी अपवर्ड के अंदर, जो आपको पहले कॉलेज है वही कॉलेज आपकी रहने वाली है। आगे बात समझ में। उसके बाद अपन बात करेंगे सेकंड लिस्ट है वो कब आएगी। तो देखो सेकंड लिस्ट की जानकारी मैं आपको अभी दे दूं कि सेकंड लिस्ट है वो आपकी कब आएगी। तो सेकंड लिस्ट जो आएगी ना वो आएगी 8 अगस्त को। ठीक है, सेकंड लिस्ट 8 अगस्त को आएगी। 8 अगस्त को अभी के शेड्यूल के अनुसार तो मैं बात कर रहा हूँ 8 अगस्त को आएगी, लेकिन ये डेट अगर आपकी बढ़ गई ना फीस जमा करवाने की, रिपोर्टिंग करने की और अपलोड लगाने की, तो फिर आपकी डेट है वो 10 अगस्त तक आएगी। ठीक है, यानी जितनी ज़्यादा आगे आपकी डेट बढ़ेगी ना उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि सेकंड लिस्ट है वो कब आएगी। लेकिन अभी का जो शेड्यूल, वर्तमान शेड्यूल के अनुसार आपकी जो अगर यही शेड्यूल रहता है, डेट शेड्यूल के अंदर कोई भी प्रकार का बदलाव नहीं आता, आपकी डेट आगे नहीं बढ़ती है, तो 8 अगस्त को आपकी सेकंड कॉलेज अलॉटमेंट लिस्ट है वो जारी कर दी जाएगी अपवर्ड मूवमेंट रिजल्ट के साथ।
आगे बात समझ में। उसके बाद अगर अपन बात करें वैकेंट सीट की, तो वैकेंट सीट है वो आपकी अभी नहीं अपडेट होंगी। कभी आप सोच रहे हो कि मैं जाके कॉलेज लिस्ट है वो चेक कर लूँ कि कौन सी कॉलेज के अंदर कैसी सीट है वो रिक्त चल रही हैं, तो अभी आप यहाँ से चेक नहीं कर पाओगे। ये आपको कब अपडेट होंगी, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूँ कि ये जो है वो आपकी तभी अपडेट होंगी जब आपकी सेकेंड काउंसलिंग होगी। सेकंड काउंसलिंग होगी ना, तभी आपकी कॉलेज वैकेंट कॉलेज लिस्ट है वो आपकी अपडेट होगी कि किस कॉलेज के अंदर कौन सी कितनी सीटें हैं वो रिक्त चल रही हैं, ठीक है। उससे पहले आपकी कॉलेज लिस्ट है वैकेंट सीटें वो यहाँ पे अपडेट नहीं की जाएंगी, जितना मुझे पता है, जितना मुझे नॉलेज है। सेकंड लिस्ट आएगी, सेकंड काउंसलिंग होगी या फिर कॉलेज एडिट वगैरह करने का आपको चांस दिया जाएगा। जो भी प्रोसेस होगी ना, तभी आपकी वैकेंट सीट है वो यहाँ पे अपडेट की जाएंगी, अन्यथा यहाँ पे अपडेट आपकी नहीं होने वाली है, ठीक है, चाहे तो 2 ईयर हो या फिर 4 ईयर हो। आगे बात समझ में। उसके बाद अपन बात करें सेकंड लिस्ट की। सेकंड लिस्ट कब आएगी वो मैंने आपको बता दिया। अपवर्ड मूवमेंट को करना क्यों है, तो यहाँ पे जाके आपको सिंपल अपवर्ड मूवमेंट है वो लगाना है, अपनी डिटेल वगैरह डाल के आपको लॉगिन करना है और यहाँ पे आपको येस और नो करना होता है। अगर आप ये अपवर्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो येस कर सकते हो, अगर आप अपवर्ड के लिए अप्लाई नहीं करना चाहते तो आपका यहाँ पे नो आ जाएगा। और जो एलिजिबल नहीं अपवर्ड के लिए, उनका फिर यहाँ पे दिखा दिया जाएगा कि आप अपवर्ड मूवमेंट लगाने के लिए एलिजिबल नहीं हो। तो देखो, अपवर्ड को लेकर कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको सारी जानकारी वो एक और वीडियो के माध्यम से बता दी जाएगी। लेकिन सेकंड लिस्ट है वो 8 तारीख को आएगी। सेकंड लिस्ट का कट ऑफ वगैरह कितनी रहेगी वो 8 तारीख से पहले आपको वीडियो मिल जाएगा। का एडिशन सक्सेसफुल हुआ है या नहीं हुआ, तो देखो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपने अगर अपनी फीस वगैरह जमा करवा दी, डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड कर दिए, तो यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ पे अपना एडमिशन वगैरह स्टेटस है वो यहाँ पे चेक करते रहना है, ठीक है। एडमिशन स्टेटस आपको चेक करते रहना है कि आपका एडमिशन वो सक्सेसफुल हो चुका है नहीं हो चुका है। और प्रिंट अलॉटमेंट लेटर आपका कब निकलेगा, जब आपकी फीस वगैरह और डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देगा, उसके बाद आपका अलॉटमेंट लेटर है वो निकलने वाला है। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स मैंने बता दिए। आपकी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की मार्कशीट लगेगी। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन एमए के बेस पे कर रहे हो तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर की मार्कशीट लगेगी, एमए प्रवेश और अंतिम वर्ष की। उसके बाद आपका सेल्फ डिक्लेरेशन जो आपका साइट से आपका डाउनलोड होगा, उसको प्रिंट करके उसको हाथ से लिख के और उसको फिर से आपको अपलोड करना है। एक सेल्फी आपकी अपलोड होगी, ठीक है, फ़ोन से खींच के आप आराम से उसको अपलोड कर सकते हो। और एक आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो आपका अपलोड होने वाला है। बाकी आपके जो 5,000 रुपये का आपने ट्रांजैक्शन किया था वो चालान भी आपके पास है वो होना चाहिए। बाकी तो सभी आपके पास होने चाहिए। कुछ कॉलेजों के अंदर अंतिम वर्ष की जो टीसी वगैरह है वो भी मांगी जाती है। और आय वगैरह की मैं बात करूँ तो आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता अभी नहीं पड़ने वाली है। आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता आपको पड़ेगी, वो पड़ेगी आपको जब आप स्कॉलरशिप के फॉर्म है वो अप्लाई करोगे। तो स्कॉलरशिप के फॉर्म वो भी आपके शुरू हो चुके हैं, तो आप चाहो तो अप्लाई कर सकते हो 2023-24 सेशन के। और आपकी एक जो पोस्ट कुछ कॉलेजों के अंदर आपका फॉर्म का प्रिंट मांगा जा सकता है, आपका रिजल्ट का प्रिंट मांगा जा सकता है। तो ये सभी आप अपने पास है वो रखें। और कॉलेज में रिपोर्टिंग करने से जाने से पहले एक बार कॉलेज में संपर्क कर लें कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो लेके जाने हैं। सभी डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल लेके जाने हैं। आगे बात समझ में। जो भी आपका डाउट हो वो आप कमेंट करके माध्यम से बता दीजिए, आपको कमेंट का रिप्लाई मिल जाएगा। जो शेड्यूल है इसका विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि कभी काफ़ी स्टूडेंट को अभी कन्फ्यूजन चल रहा है कि 30 तारीख को लिस्ट आई थी, 2 तारीख इतनी जल्दी कैसे लास्ट डेट है वो हो सकती है। तो देखो, अभी आपकी लास्ट डेट है वो 2 तारीख ही है। इसको ध्यान में रखते हुए अपने सारा कंप्लीट कार्य है वो कंप्लीट करें।